श्वेता! डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे। घबराइए मत। नर्स, जल्दी से बच्चों को इमरजेंसी रूम में ले जाओ। संभाल के। डॉक्टर, प्लीज प्लीज मेरी श्वेता को बचा दीजिए। देखिए ना कितना खून। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। पहले मैं अंदर जाके बच्चों का एग्जामिन कर लूं। भगवान पे भरोसा रखिए। वरुण, तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा ना? मैं अंदर जाके देखता हूँ। जस्ट डोंट वरी, ओके? अब 4 दिन भी नहीं हुए हैं उसे मेरी गोद में आके। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी भाऊ। हमारी बच्ची को कुछ नहीं होगा सलोनी। माता जी इतनी निर्दयी नहीं है। ठीक हो जाएगी हमारी श्वेता, तो चिंता ना कर। कैसी है मेरी बच्ची? श्वेता ठीक तो है ना? आप सब लोग हौसला रखिए। चाइल्ड स्पेशलिस्ट श्वेता का इलाज कर रहा है, लेकिन यहाँ आते आते बहुत खून बह चुका है और उसका ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव इस वक्त हमारे पास हॉस्पिटल में नहीं। वरुण, मेरा ब्लड ग्रुप भी ओ नेगेटिव है। और दैट्स वेरी गुड। नाहर, चलो आओ मेरे साथ। इस शहर का सबसे बड़ा चाइल्ड स्पेशलिस्ट तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है, और फिर मैं हूं ना, मैं श्वेता का केस पर्सनली हैंडल करूंगा। जस्ट रिलैक्स। तुम्हें देखते ही मेरी आधी चिंता दूर हो गई थी वरुण। बाबा, मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना? अरे ईशान, क्या कर रहे हो ये? क्या कर रहे हो ये? महंगा खिलौना है, टूट जाएगा। टूट जाने दो, नहीं चाहिए मुझे। अरे पागल हो गए हो क्या? हाथ में चोट लग जाएगा तुम्हें। इसी की वजह से मेरी बहन को चोट लगी है। तोड़ दूंगा इसको, नहीं चाहिए मुझे। ईशान, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसा मत करो, तुम्हें चोट लग जाएगी। मेरे कारण मेरी बहन को चोट लगी है। अब मैं कभी भी इस कार के साथ नहीं खेलूंगा। मुझे माफ कर दो सुपर मामी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। हालांकि मैं जानता हूं कि डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं होता है, लेकिन हम लोग कोशिश तो कर सकते हैं ना। जैसे ही रिपोर्ट मिल जाएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। रिपोर्ट मुझे जल्दी ला के दीजिएगा। ओके सर। चलो तुम्हारा ब्लड टेस्ट हो। डॉक्टर, हमारे ब्लड बैंक में ओ नेगेटिव का ब्लड मिला है। दैट्स गुड न्यूज़, थैंक यू। नाहर, अब ब्लड डोनेट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं भी आया। सलोनी, इतना रो के, इतना चिंता करके क्यों तुम अपना दिल दुखा रही हो? भगवान पे भरोसा रखो ना, कुछ नहीं होगा श्वेता को। हम सब है ना, कुछ भी नहीं होगा उसे। शांत हो जा बेटा। क्या हो बच्ची को? कैसे हो गया ये सब सलोनी? बेटा, हमने तो घर पे फोन किया, तब हमको पता चला। हम तो दौड़े दौड़े यहाँ चले आए। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, रो मत बेटा। अरे इतना रोएगी तो जब तेरी बेटी की विदाई होगी तब तो सारे आंसू सूख चुके होंगे। फिर सारी दुनिया कहेगी देखो कैसी माँ है, बेटी की विदाई में रोती भी नहीं है। सलोनी बेटा, मेरी एक बात ध्यान से सुन ले। अब तू माँ बन गई है बेटा, और बच्चा पैदा करने में जितना दर्द होता है ना, उससे कहीं ज्यादा दर्द उनका ठीक से लालन पालन करके उनको बड़ा करने में होता है। अपनी माँ को देख ले, कितनी तपस्या की है तुम सब बच्चों को बड़ा करने में इसने।
तुमने श्वेता को खून तो दे दिया ना, ठीक है ना वो? बहुत जल्द हो जाएगी। इस वक्त उसे ब्लड चढ़ा रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि यहाँ के ब्लड बैंक में श्वेता के ग्रुप का ब्लड मिल गया, वरना मेरी रिपोर्ट आने तक वेट करना पड़ता। हे माता रे महाराज, उस बच्ची पर कृपा कर ला। चलो अच्छा हुआ इत्तेफाक से वरुण भी यहाँ पर आ गया। नाहर, उसने कुछ बताया कब आया वो यहाँ? इतने साल बीत गए, मैं तो पहचान नहीं पाई उसे। तो अब ठीक से पहचान लीजिए भाभी, मैं वही वरुण हूँ या नहीं। जीते रहो बेटा। तारा भाभी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। कैसे हो नीर? बस बिल्कुल बढ़िया। वरुण, तुम्हारे चले जाने के बाद जिन लोगों से रिश्ते जुड़े हैं, हाँ तुम्हें उनसे मिलवा देता हूँ। यह है सलोनी, मेरी पत्नी। हाय सलोनी। आई एम सो सॉरी, मैं आप लोगों की शादी अटेंड नहीं कर पाया, इतना दूर जो था। ये है सलोनी की मम्मी और ये है हम सब की मन्नो भाभी। जीते रहो बेटा। माता जी महाराज तुम्हें लंबी उम्र दे और हाथों में ऐसा हुनर दे कि तुम हर मरीज को नया जीवन दान दे सको। ब्रिजेश भाई साहब नहीं दिखाई दे रहे, उनसे भी मिल लेता। मम्मी जी, वो एक्चुअली थोड़ा सा जी मिचला रहा है और भूख भी लगी है, तो क्या मैं कैंटीन में जाकर कुछ खा लूं? हाँ हाँ बेटा जाओ, लेकिन जरा संभल के जाना। हाँ, मैंने यहाँ का हॉस्पिटल का कैंटीन दिखा देता हूँ। आइए कावेरी जी। हाँ, मैं एक्चुअली श्वेता इज एब्सोल्युटली फाइन। ये बात अब बता रहे हैं? आई एम सो सॉरी, बातों में भूल गया। कुछ ही देर में आप उसे घर ले जा सकती हैं। भाई साहब का मीटिंग में जरा भी मन नहीं लग रहा है, फिर से फोन आया। ना लाओ, मैं बात करता हूँ। भाई साहब, वरुण बोल रहा हूँ। ओ वरुण, नाहर ने तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ बताया, लेकिन वरुण सबसे पहले ये बताओ कि अब श्वेता की तबीयत कैसी है? शी इज एब्सोल्युटली फाइन, कुछ ही देर में डिस्चार्ज हो जाएगी। मैं चैन की सांस तो ले सकूंगा? जरूर लीजिए, एंड डोंट वरी एट ऑल। थैंक यू वरुण। थैंक्स कह के मुझे पराया मत कीजिए। भूल गए स्कूल के दिन? एक ही गैंग के मेंबर हुआ करते थे। हाँ हाँ वरुण, मुझे सब याद है। अरे ऐसा करो ना, घर पर आ जाओ भाई। इतनी सारी बातें हैं करने को और सुनने को कि मजा आ जाएगा जब बैठेंगे हम तो। जरूर जरूर, घर आऊंगा, और वो भी बहुत जल्द। बाय। ओके वरुण, बाय। आप बच्चे को ले जा सकते हैं। नाहर बेटा, श्वेता को हम लोग घर ले जाएंगे, तू दफ्तर चला जा। ब्रिजेश को तेरी आवश्यकता है ना, कोई जरूरी काम आ गया था। जी, पर आप सब? आप जाइए ना नाहर बन्ना, हम लोग हैं यहाँ। हम श्वेता को संभाल के घर ले जाएंगे। मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे पागल हो गए सबके सब। एक पराई लड़की के लिए इतना परेशान हो रहे, जाने क्या हो गया। सच बता रहा हूँ कावेरी जी, सुबह की चाय के बाद ना एक बिस्किट तक नहीं गई पेट में, नाश्ता तो दूर की बात। भूख के मारे जान निकली जा रही। अरे लाओ यार, जल्दी लाओ यार, लाओ। इतना देर लगा दिया। अरे धीर का वर्षा, ये तो कुछ भी नहीं है। आगे आगे देखिए होता है क्या। इतनी छोटी सी चोट को लेकर इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया सलोनी दी ने। ना जाने आप लोगों को आगे क्या क्या झेलना पड़ेगा। सब हमारी सलोनी देवी की दया है। वैसे धीर का वर्षा, उस बच्ची को ना मैं कभी अपना नहीं मान सकती। छोटी जात की अनाथ बच्ची को सलोनी दी घर तो ले आई है और अपनी गोद भी भर ली है, लेकिन क्या उन्होंने कभी ये सोचा है कि उनके इस काम से आपके और हमारे परिवार को कितनी गालियां और बदनामी सुनने को मिलेंगी? हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कावेरी जी। अरे आजकल तो मुझे घर के बाहर निकलने में भी शर्म आती है। अब खैर छोड़िए इन सब बातों को। अगर हम लोग सलोनी जी की बातें करते रहे ना तो उम्र बीत जाएगी। अब आप तो ये समोसे खाइए। छी,
ये हॉस्पिटल के सड़े हुए समोसे मैं कभी नहीं खाऊं। अरे कावेरी जी, लेकिन आपको भी तो भूख लगी थी ना? अरे धीर कंवर साहब, वो तो एक बहाना था, वरना उस माहौल में ना मेरा दम घुट रहा था। वैसे धीर कंवर साहब, आप वहां हैं इसलिए मैं निश्चिंत हूँ। अब मेरा मतलब है कि जब से वो अनाथ बच्ची आपके घर में आई है ना, कुछ नया तमाशा रोज ही हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और अगर आपसे थोड़ी बहुत जानकारी मुझे मिलती रहे तो मैं अपनी भाभी होने का फर्ज अच्छी तरह से निभा सकती हूँ, है ना? अगर आप नहीं कहती ना तो भी मैं तो आपको न्यूज़ देते ही रहता। आफ्टर ऑल मैं तो आपका बहुत पुराना न्यूज़ रिपोर्टर हूँ, हैं जी? धीर कंवर साहब, अब मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। वो क्या है ना, अगर मन्नो भाभी ने हमें देख लिया ना तो वो दिल का ताड़ बना देंगी। पता नहीं, वैसी जिंदगी में कम प्रॉब्लम्स थी मेरी तो मन्नो भाभी लौट आई। वैसे धीर कंवर साहब, मन्नो भाभी ना किसी बीमारी से कम नहीं है, बता रही हूँ मैं आपको। हेलो, जी हाँ, अभी पहुंच रहे हैं बस जी। लीजिए, बुलावा आ गया। वो क्या है कि श्वेता को ना हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, तो हम लोग को चलना पड़ेगा। सब लोग घर जा रहे हैं। Are you sure कि कुछ नहीं हो सकता? There is no chance? कहीं कोई गलती तो नहीं हुई आपसे? I'm sure. There is no chance. समझ नहीं आ रहा क्या करूं। इतनी बड़ी बात मैं किससे कहूं और कैसे? बस काका साहब सभी एग्री कर रहे हैं कि ये प्लॉट हमारी फैक्ट्री के लिए एकदम सही रहेगा। अब हमें जल्द से जल्द इसका नक्शा पास करवाना होगा। अरे नार, अरे भाई वरुण कह रहा था कि वो घर पर आना चाहता डिनर के लिए। उसे फ़ोन करके पूछो तो सही। वैसे भाई साहब उसने मुझसे आपका फ़ोन नंबर लिया था, ये कह के कि आपसे बात करने का बड़ा मन कर रहा है उसका। क्या फ़ायदा हुआ, अभी तक तो उसका फ़ोन आया नहीं। शायद डर रहा होगा क्योंकि वो एकदम से गायब हो गया था ना। इतनी बड़ी बात छुपाना ठीक नहीं होगा। मुझे ब्रिजेश भाई साहब को सब कुछ बता देना चाहिए। ऐसी बहुत देर हो चुकी है और अब और वक्त बर्बाद करना सही नहीं। नार, जरा देखो, शायद हमारे सप्लायर का फोन होगा। जरा देख लो क्या कहना चाहता है वो। हेलो हेलो ब्रिजेश भाई साहब, वरुण बोल रहा हूँ। मुझे आपसे निहार के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है।
ब्रिजेश भाई साहब, हेलो हेलो। ब्रिजेश भाई साहब ने कुछ कहा क्यों नहीं? नार भी ना, देखो फोन गिराकर कहाँ चला गया। 5 मिस्ड कॉल, किसका नंबर है ये? हेलो हेलो भाई साहब, इस नंबर से मुझे कॉल आया था, जरा बताएंगे आप कौन है? जी ब्रिजेश भाई साहब। अरे इतनी मुश्किल से कनेक्ट हुआ था, फिर कट गया। वही लैंडलाइन नंबर है जहां नाहर ने बात की थी। नाहर भी पता नहीं कहां चला गया, बिना बताए पता नहीं कहां चला जाता है। कोई इमरजेंसी तो नहीं आ गई? तुम यहाँ? वरुण, क्या हुआ है मुझे? क्या हुआ है? कुछ नहीं। तुम कैसे सवाल कर रहे हो? तुमने भाई साहब से कहा था कि तुम्हें मेरे बारे में कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। वरुण, क्या हुआ है मुझे? वरुण प्लीज, मुझसे कोई बात मत छुपाना। तुमने ब्रिजेश भाई साहब को फोन किया था, कहा कि तुम्हें मेरे बारे में कोई अर्जेंट बात बतानी है। फोन ब्रिजेश भाई साहब ने नहीं, मैंने उठाया था। वरुण, क्या हुआ है मुझे? वरुण, क्या हुआ है मुझे? वरुण, ऐसी कौन सा सच है जो तुम मुझसे बताना नहीं चाहते? वरुण, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं। बताओ मुझे क्या हुआ वरुण, बोलो। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं किस घड़ी में मैंने तुमसे वो बात कह दी कि डॉक्टर्स के हाथ में सब कुछ नहीं होता है। समझ में नहीं आ रहा। दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें इतनी बड़ी बात कैसे बताऊं, लेकिन डॉक्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूं। नाहर, तुम